एक गांव में टुन्नू नाम का चिढ़ा अपनी बीवी और बेटी, जिनका नाम टूनी और टुनटुनी था, उनके साथ खुशी खुशी रहा करता था। उसी जंगल में एक कौवा भी रहा करता था। वो बड़ा चालू और बदमाश किस्म का कौवा था। वो टूनी चिड़िया को परेशान करता था। वो एक दिन टूनी चिड़िया के घर जाता है। अरे टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? काफी दिनों से तुम्हें जंगल में देखा नहीं है। कभी हमारे घर भी चक्कर लगा लिया करो, कुछ गरीब को खुशी मिल जाएगी। हे कालू कौवे, तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर रहा कर। मुझे तेरी शक्ल देखकर नफरत होती है। तुझ जैसा नीच और कमीना कौवा मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। चल जा यहाँ से, वरना। ओहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे इसी गुस्से का तो दीवाना हूँ, और मैं इतनी जल्दी जाकर क्या करूँ? तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आओ आओ टुन्नू चिड़ा, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बस टूनी चिड़िया से बातें कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ, वापस फिर आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया रोते हुए टुन्नू चिड़िया को कहती है, मैं तंग आ गई हूँ इस कालू कौवे से। ये रोजाना मुझे तंग करने आ जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? टूनी चिड़िया, क्या करूँ? तुम जानती ही हो ये कालू कौवा कितना ताकतवर है। इसके खिलाफ जंगल में कोई नहीं बोलता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में पानी लेने के लिए जाती है। तभी कालू कौवा उसे पकड़कर अपने घर ले जाता है। आ गई टूनी चिड़िया मेरे घर पर। मैंने कहा था ना कि हम जल्द ही मिलेंगे। तुमसे मुझे कितने बदले लेने हैं, समझी तुम? छोड़ो मुझे कालू कौवे, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी जान सिर्फ मैं लूंगा। तुम जानती हो 10 साल पहले तुमने मेरी कैसे बेइज्जती की थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आज वो दिन आ गया है। ये कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपनी चाकू से मार देता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया मर जाती है और इस हादसे को कुछ साल हो जाते हैं। अब टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है और वो अपनी माँ की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और फिर एक दिन, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप याद से खाना खा लेना। और फिर टुनटुनी कॉलेज के लिए बाहर निकलती है और तभी कालू कौवा उसे देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ये तो टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर तभी कालू कौवा टुनटुनी का रास्ता रोक देता है। छोड़ो मुझे कालू कौवे, मुझे जाने दो, माँ पापा मुझे बचाइए। और फिर तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। वो कालू कौवे को एक डंडा लेकर बहुत मारती है। फिर कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है। ये टूनी चिड़िया का भूत कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने मार दिया था ना। हे कालू कौवे, तूने मेरी जान तो ले ली थी, लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा क्या तू? मेरी क्या गलती थी जो तूने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं आज तेरे सारे पापों का हिसाब लेने आई हूँ। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और टूनी चिड़िया कौवे की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ पर पड़े लकड़ी के डंडे से उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। और फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा ढेर हो जाता है। अब कालू कौवे को मारने के बाद टूनी चिड़िया को मुक्ति मिल जाती है और फिर टुनटुनी वहाँ से अपने घर जाती है और घर जाकर अपने पिता से सारी बात बता देती है। और ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।